हम शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निमिष सिसोदिया दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपनी इस शानदार और ज़बरदस्त सेशन में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बहुत ही इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मोदी केयर का हिस्सा हैं, हम मोदी केयर के पार्टनर हैं। और ये मोदी केयर का पार्टनर बनने का सौभाग्य हमें मिला है यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करने के बाद, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पार्टनर होने का सौभाग्य नहीं देती है। आपको कोई भी कंपनी एज अ कंसल्टेंट आपको ज्वाइन करती है, काम करो और तनख्वाह ले लो या पैसा करो, लेकिन मोदी केयर आपको पार्टनर बनने का मौका देती है, उसकी भागीदारी में हिस्सेदार बनाती है, उसके टर्नओवर का हिस्सेदार बनाती है। और आप जितना काम करते हो, जितना आपका टर्नओवर होता है, उतना आपका इनकम का साइज बढ़ता है और आपको कमीशन है। तो सभी लोग जिसको मेरी वॉइस नहीं आ रही है वो मेंबर अपने नेटवर्क एरिया में चला जाए, क्योंकि मैं बीच में आके क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाऊंगी। सेशन शुरू करते हैं कि जब हमारे पास कोई फीमेल आती है, हमारे साथ जुड़ती है, मोदी केयर में एज अ पार्टनर वो हिस्सा लेती हैं, हमारे साथ काम करती हैं। इस काम को करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, और ये बात सच है। हम एक सिंपल हाउसवाइफ होते सोते अपने घर की गृहस्थी संभालते हैं, घर के बच्चों को संभालते हैं, अपने सास ससुर अपने इन लॉज को संभालते हैं, और यही सारी जिम्मेदारी को संभालते संभालते जो खाली समय हमारे पास बचता है, उसमें हम एक गवर्नमेंट रजिस्टर कंपनी यानी कि मोदी केयर, जो भारत के सभी रूल्स को फॉलो करती है, उस कंपनी में काम करते हैं। 1 से 2 घंटा समय जो हमारे पास फ्री रहता है, उसमें हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था, ना घर था, ना मकान था, ना गाड़ी थी। घूमने फिरने के लिए भी मुझे 100 बार सोचना पड़ता था, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद सिर्फ 2 साल की कड़ी मेहनत और 2 साल अपने काम को लगातार करते हुए मैंने यहाँ से घर भी ले लिया, अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट भी कर दी, घूमने फिरने का पैसा भी आता है और कार फंड भी आता है, और बहुत जल्दी हम गाड़ी भी ले लेंगे। तो अगर बोला जाए कि एक सिंपल हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, एक बच्चा क्या घर में बैठे बैठे सिर्फ 2 या 3 घंटा काम करते हुए ये अचीवमेंट पा सकता है? हाँ, ये पाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बिजनेस आपसे सिर्फ 2 चीज़ें मांगता है। क्या? आपका समय, क्योंकि 2 से 3 घंटा आपको इस बिजनेस में सीखने और समझने और करने के लिए होना चाहिए। दूसरा, आपकी डेडिकेशन मांगता है। क्या आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के अपने खाने पीने और आराम करने की जो आपका रूटीन होता है उसको चेंज कर सकते हो? तो ये बिजनेस आपका है। डेडिकेशन क्या कि आपको ये 2 घंटा लगातार देना है, और रोज आपको सीखना भी है, काम करना भी है, मीटिंग में आना भी है, और बहुत जल्दी आपको मीटिंग देना भी है। तीसरा, समय, और तीसरे समय के साथ पैशन। कई लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन जब उनको काम करवाने के लिए बोला जाता है कि भाई आपको टीम बनानी है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है। ट्रेनिंग का एक माध्यम हम सभी लोगों ने बनाया हुआ है कि हम एक मेंबर को नहीं सिखा सकते, लेकिन हम एक साथ 1000 लोगों को सिखा सकते हैं। तो मीटिंग में आना आपके लिए जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्योंकि जो सीखेगा, जो लर्निंग करेगा, वो अर्निंग करेगा, और ये बात फैक्ट है। आपने लर्निंग करी, आपने अपने काम को सीखा, अब आपका अर्निंग शुरू हो जाता है। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो बिना ज्ञान के बेटा अर्निंग नहीं हो सकती। तो इस चीज को ध्यान रखें, पेशेंट रखो, क्योंकि निरंतर काम करने के लिए आपके अंदर धैर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रातों रात अमीर बनने का या रातों रात एक आम का पेड़ खड़ा करके आम खाने का बिजनेस नहीं है। एक आम के पेड़ को भी कम से कम 5 साल लगते हैं उसको फलदायक बनने के लिए। एक छोटे से बीज को बड़ा होकर वृक्ष बनने में भी 5 साल लगते हैं। तो धैर्य का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हमारे पास कोई मेंबर आता है, हम उसको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने आपके सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना ऐसा शेड्यूल डिजाइन किया है कि जब भी आप फ्री होते हो, आप हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और सीखिए। कई लोग, बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं मैम आपके तो पूरे दिन मीटिंग चलती है। तो पूरा दिन मीटिंग में आप आते हो? नहीं आते हो ना। आपका 1 या 2 मीटिंग में आना जरूरी है, एक सीखने के लिए और एक सिखाने के लिए, बस बहुत है। आप कहते हो कि मैम आपकी सुबह भी चलती है, 1 बजे भी चलती है, 3 बजे भी चलती है, 5 बजे भी चलती है, रात 9 बजे भी चलती है, तो क्या हम पूरी मीटिंग में आए? बेटा आप कब आते हो? ये आपको देखकर नहीं बनाया गया, ये हमारी पूरी टीम में 4-5 हज़ार लोगों को देखकर बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट भी है, कॉलेज गोइंग बच्चे भी हैं, सिंपल हाउसवाइफ भी है, जॉब करने वाली भी है, और टीचर्स भी। तो इन सबका शेड्यूल जो है वो अलग अलग टाइम पे रहता है। तो हम लोगों ने जो शेड्यूल डिजाइन किया है, उसमें जब भी आप फ्री होते हो, जिस समय मीटिंग हो रही है, आप जाओ और सीखो। 1 बजे 3 बजे नहीं आ सकते, 5 बजे में सीखो। 5 बजे आप ऑफिस में रहते हो, रात 9 बजे से सीखो। अगर आप इसमें भी नहीं आते हो तो रात को सोने से पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी देखिए, सक्सेस स्टोरी देखिए, आपके लिए बहुत है, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं। और जब कोई व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति हमारे पास आता है ना, इंटेलिजेंट व्यक्ति आता है, तो वो इन मीटिंग से सीख जाता है और मिलकर काम करता है, अपने आप को कामयाब करता है। तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल लेडी से आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। लास्ट संडे जब हमारा ये टॉपिक हुआ था, तो हमने राखी मैम का टेस्टिमनी किया था कि उन्होंने कितने धैर्य के साथ इस बिजनेस को किया, अपने घर की आर्थिक स्थितियों को परे रखते हुए, अपने बच्चे की हेल्थ इशू को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले उसने अपने बच्चे की हेल्थ ठीक करी, क्योंकि माँ के लिए बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बच्चा बीमार है तो माँ का दिमाग नहीं चलता, उसको काम में मन नहीं लगता। तो उसने क्या करा कि मोदी केयर के सप्लीमेंट से अपने बच्चे को हेल्दी बनाया, और जब उसकी आधी टेंशन खत्म हो गई ना, उसने पूरी शिद्दत के साथ काम किया और हमारे पास आज डायरेक्टर बनकर बैठी। तो काम करना और काम को सीखना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं, आज बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। मोदी केयर में आज इनोग्रेशन होने जा रहा है हमारी आरती सिंह जी का, जिन्होंने मई में ज्वाइनिंग लगाया था
और इस बिजनेस से लगातार सीखा, धैर्य के साथ इस बिजनेस को ध्यान से सीखा, समझा, उसको इंप्लीमेंट किया, पेशेंट रखा। क्योंकि मैं हर मेंबर को कहती हूँ कि मैम अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो हबड़ तबड़ नहीं करना। अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस में बिल्ड करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो पेशेंट का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरती ने मई में ज्वाइनिंग किया था और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने फास्टर 10 अचीव किया। सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि लास्ट संडे को मैं घर में अवेलेबल नहीं थी तो ये सेशन मेरा हो नहीं पाया था, मैं थोड़ा बिजी थी, बिजी शेड्यूल था। और आज संडे है और संडे को और आज फादर्स डे भी है, तो सभी मेंबर्स अपने अपने हस्बैंड, अपने अपने पापा को विश करेंगे हैप्पी फादर्स डे का। और मैं आप सबके हस्बैंड और आपके पापा जी को बोलूँगी हैप्पी फादर्स डे। क्योंकि अगर वो नहीं होते, वो हमारे साथ सपोर्ट बनकर नहीं होते, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे नहीं होता, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ यहाँ पर आपके बिजनेस में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। तो हस्बैंड के लिए भी हैप्पी फादर्स डे मेरे और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। सभी पापा को, जितने भी पापा अभी बैठे हुए हैं मम्मियों के साथ, है ना, क्योंकि आज संडे है और हस्बैंड आपके साथ बैठे हुए हैं, पापा बैठे होंगे, हस्बैंड बैठे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आरती से कि आरती ने हमारे बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया, कैसे पेशेंटली इस बिजनेस को सीखा और कैसे उन्होंने इस काम को ध्यान से और डेडिकेशन के साथ करना शुरू करा और सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने फास्टर 10 अचीव किया। तो मैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी अपनी शानदार डायनेमिक लीडर आरती सिंह को। सभी की डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैनुअल क्लैपिंग में मछली बाजार आ जाएगा, इसलिए डिजिटल, हमारा सारा काम डिजिटल होता है। तो सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग करेंगे मेरी डायमंड के लिए जो है आरती जी। आरती, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रही हूँ और मैं आपको होस्ट बना रही हूँ क्योंकि कैमरे की सिक्योरिटी लगी है, ठीक है। चलिए आरती, चलो गुड मॉर्निंग आरती, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, और सॉरी लास्ट संडे थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल की वजह से हम ये सेशन नहीं कर पाए थे, और आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है आरती। थैंक यू मैम। वेल डन बेटा, ऐसे ही काम करो और ऐसे ही आगे बढ़ो। जो 10 दिन में आपकी अचीवमेंट हुई है वो वाकई में शानदार है। यहाँ पे मेरी टीम में आया हुआ हर मेंबर मेरा डायमंड है और आप मेरे डायमंड बनकर उभरे हो। तो कैसा लग रहा है आरती 10 दिन में फास्टर 10 अचीव करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो आरती, आज का आपके लिए एक शानदार दिन है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, कैप्चर कर रहे हो तो कैप्चर करो, क्योंकि ये मोमेंट बेटा बार बार आपके जीवन में आएगा, लेकिन पहला जो मोमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। अब मैं आपसे आरती कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपकी जर्नी की, और जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्या बताया आपने। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दीजिए कि आप कहाँ से हो, आपके घर परिवार में कौन कौन है। जी मैम, मेरा नाम आरती सिंह तोमर है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड मैं हूँ, फैमिली में और कोई नहीं है। आज हस्बैंड की छुट्टी है? जी, हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं, तो उनको मीटिंग का शेड्यूल भेजते और बोलते कि आज मेरा टेस्टमनी है, मेरा इंटरव्यू है, तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए। उनको भी ज्वाइन करवाते हैं? सारी जॉब है ना, तो छुट्टियाँ नहीं मिल पाती है ना, थोड़ी बात ये हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। चलो आप उनको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। चलिए, तो आरती, जब आप पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो क्या आपके कोई डाउट थे? जब आपने हमारा पोस्ट देखा और आप हमारे साथ आए तो आपके कुछ डाउट थे? जी मैम, डाउट तो मेरे थोड़े बहुत मतलब सबके होते हैं, कोई नई जॉब मतलब करता है तो थोड़ी मोटी छोटी मोटी डाउट आते हैं, लेकिन ऐसे बड़ी डाउट नहीं थे मेरे पास। मतलब जो थे मैंने अपने अप्लायंस से मतलब फोन करके क्लियर कर लिया, उसके बाद मेरे दिमाग पे डाउट आना ही बंद हो गया। क्योंकि कहते नहीं है कि जो चीज अगर हम मन से करते हैं तो उसमें डाउट आने का कोई काम ही नहीं है। अगर हम मन लगा के करेंगे तो डाउट नहीं आएंगे, अगर नहीं करेंगे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो डाउट 100% आने ही आने हैं। यानी कि आपने बिल्कुल अपना मन बना रखा था कि मुझे ये काम करना है और मैं किस तरीके से इस काम को कर सकती हूँ। तो काम जब आपको हम लोगों ने अपने सेशन को अटेंड करवाया था और आपने हमारा मीटिंग देखा था, तो उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई थी आपको? जी मैम, मैं मीटिंग लेती थी, पूरी मीटिंग टाइम से लेती थी। कहते नहीं है कि जो डाउट होते हैं हम लोग मीटिंग लेते हैं ना, मीटिंग से ही हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने मीटिंग ली और मेरे डाउट क्लियर हो गए। तो आरती, सबसे पहले वो उन व्यक्तियों के लिए क्या कहना चाहोगे जो मीटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, हमारे बार बार मैसेज करने के बाद या उनको पर्सनली मैसेज ड्रॉप करने के बाद जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, अगर आप इस बिजनेस में आए हो, इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो इधर उधर की डील देखना पहले बात तो आप बंद करो, अपना गोल मैन सेट करो। अगर हम इसमें मतलब मीटिंग में आ रहे हैं तो समझेंगे नहीं, अगर सुनेंगे नहीं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मीटिंग में आएंगे चले जाएंगे, दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं आएंगे। अगर हम मन से करना चाहेंगे तो मेरा ये सबसे कहना है कि आप लोग मीटिंग अगर लेते हो तो दिमाग से देखो, सुनो, समझो, फालतू की चीजें दिमाग में डालो, तभी आप इस बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओगे। बिल्कुल, यानी कि हमारा जो सेशन होता है, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके जो भी डाउट आते हैं वो ट्रेनिंग में आके आपको सारे सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में कम से कम 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग लेना हर नए मेंबर के लिए जरूरी होता है या नहीं होता है? जी, कमांडो ट्रेनिंग हम लोगों की होती है ना, जैसे 15 दिन में हम लोगों का साला की साली मतलब जितनी भी बातें होती है सब क्लियर हो जाती है, डाउट रह ही नहीं जाते। लेकिन मतलब जो करना चाहता है वो सबके नहीं होते हैं। ओके, तो आरती, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो आपका मतलब
रजिस्ट्रेशन हो गया, जब आपने मीटिंग को देखा, आपको समझ में आ गया, आपको ये सारा क्लियर हो गया कि भाई मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना नहीं है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा नहीं रही, मुझे किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना, मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो क्या वर्क करना एकदम से स्टार्ट कर दिया था या आप अपने अपलाइन को कॉल किया करते थे? नहीं मैम, मैंने कॉल नहीं किया था। मतलब मीटिंग लेती थी ना, तो मैं उसमें सब सीख ली थी कि मुझे कैसे वर्क करना है, क्या करना है, कैसे करना है। मतलब जो छोटे मोटे डाउट होते हैं ना, अगर नहीं हो पाता तो मैं अपलाइन को फोन करती थी। ऐसे नहीं करती हूँ, मैं अपने आप हैंडल करती हूँ। मतलब जो भी डाउट होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंड होना पड़े। यूट्यूब में सारी चीजें हैं, अपना खुद का एक क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे अगर मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है तो मुझे क्या क्या चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, मुझे यूट्यूब से देखना है या मुझे सक्सेस स्टोरी देखनी है। तो आपने अपने खुद की सेल्फ लर्निंग भी स्टार्ट की थी। जी मैम जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आरती। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे मेंबर भी होते हैं तो बोलते हैं कि हमारी अपलाइन कुछ करेगी तो हम करेंगे, हमें कुछ बताएगी तो हम सोचेंगे। तो यानी कि आपने अपना माइंड यूज करा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर फीमेल जब अपने घर की जिम्मेदारी को संभालती है ना तो उसको पता होता है कि अगर मेरे घर में ये कोना खाली है तो मैं यहाँ पे क्या सजा सकती हूँ, वो दिमाग लगाती है ना अपना। तो वैसे ही जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आपको पता है कि ये इतना खूबसूरत बिजनेस है और मैं इसमें कैसे कौन कौन सी चीजों को इन्वॉल्व करूँ जिससे कि मेरा बिजनेस और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो लर्निंग हमारे बिजनेस को खूबसूरत बनाती है, हमारी लर्निंग, हमारी नॉलेज जो आपने बखूबी स्टार्ट कर दी अपनी लेने के लिए, है ना आंटी? जी मैम जी। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा ये बताइए, जब आपने अपनी लर्निंग स्टार्ट करी, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, आपको सारी चीजें समझ में आने लगी, तो क्या इजीली आपकी टीम बन गई थी या टीम बनाने में आपने कौन कौन सी नॉलेज पे वर्क किया और क्या एफर्ट दिया आपने? जी मैम, मैं बताना चाहती हूँ। मतलब जैसे मैंने प्रोडक्ट मंगाया, मंथ में मेरा आया, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन एक पार्टी पड़ रही थी, मेरे मतलब गेस्ट आए थे, वहाँ मैं गई थी। तो मैंने वो लिपस्टिक एक उसमें आई थी, मैंने उसको टेस्ट किया था अपने पे और वो मैं बैग में डाल के भी ले गई थी। तो मतलब मैंने उसको अप्लाई किया और वहाँ पे लोग पूछे बहुत अच्छी साइनिंग दे रही है, कहाँ से ली आपने? तब मैंने बताया कि मेरी अपनी मतलब मार्केट की है, मोदी केयर की। बोली आप हमें दे सकते हो? मैंने बिल्कुल, आप ट्राई कर लो। बोले नहीं ट्राई नहीं करना, मुझे लेनी है, इसका कलर बहुत अच्छा, इसका प्राइस क्या है? मैंने बताया, वहीं से मेरी टीम बननी शुरू हो गई थी। बोली हमको भी वर्क करना आप कर रहे हो, यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैंने कहा बहुत, आप जब यूज करोगे ना तब कहते नहीं, पहले यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा। हाँ। तो मैंने ऑन करके नहीं किया है, मैंने ऑफलाइन की ज्यादातर टीम बनाई है और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। बहुत मैंने ऑफलाइन ही। यानी कि आपने जो लिपस्टिक लगाई है वो मोदी केयर की है, मैंने जो जी मैम। लिपस्टिक लगाई है ये मोदी केयर की है, जो सिंदूर लगाया ये भी मेरा मोदी केयर का है ना? जी मैम। जो मैंने क्रीम लगाई वो भी मेरी मोदी केयर की। यानी कि हम जब तक प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, जब हम अपने खुद के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, हमें खुद विश्वास नहीं होगा, जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे तो सामने वाले को क्या बताएंगे? जी बस यही तो कहना है कि मतलब हम यूज करेंगे तभी तो दूसरे को नॉलेज दे पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि अभी मैं जो लिपस्टिक लगाती हूँ ना, आपकी अपलाइन हमेशा पूछती है मैडम इस लिपस्टिक का कलर कौन सा, नंबर कौन सा है? तो मैं हमेशा डेयर डेविल लगाती हूँ। जी मैम। मेरे लिपस्टिक का जो कलर है ना ये है डेयर डेविल, क्योंकि इससे ना लिप्स बहुत डार्क में आते हैं और अलग से हाईलाइट होते हैं, है ना? जी तो जी। यानी कि जब आप शादी में गए, क्योंकि कहते हैं ना टीम बनाना बड़ा मुश्किल है, आपने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो आपकी ब्यूटी इनहेंस होती है, आप नोटिस किए जाते हो। बिल्कुल वही टीम में वायरल है, देख लो लिपस्टिक के लिए कह रही है मनीषा। तो यानी कि जब आपने प्रोडक्ट यूज करा आपकी सुंदरता बढ़ी और लोगों ने आपको नोटिस किया, तो लोगों ने पूछा आरती जी कौन सी लिपस्टिक लगाई है, बहुत शाइन दे रही है आपको। तो आपने वहाँ पे शेयरिंग शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है ना ये शेयरिंग पे चलता है ना? हम कोई प्रोडक्ट बेचने तो नहीं गए, हमने तो जो लिपस्टिक लगाई वो पहले भी भर के लेके जाते थे अपने पर्स में और आज भी डाल दी, अभी जाते हैं, सही है है ना? मैम। लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि मैं इतना शानदार बिजनेस में हूँ, मेरा प्रोडक्ट जो है वो 100% केमिकल फ्री है और ये वाकई में मेरी ब्यूटी को उभारता है, तभी तो लोग नोटिस करते हैं, जी करते मैम। हैं ना? अभी देखो, अगर मैं आपको अपना जैसे मैं फेस दिखाती हूँ कि 3 साल पहले मेरा फेस क्या था और आज मेरा फेस क्या है, कोई भी दाग धब्बा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मोदी केयर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो यहाँ पे हम जो काम करते हैं ना, हमारी हर टीम का मेंबर जो प्रोडक्ट यूज करता है वो ब्रांड एम्बेसडर होता है। जो ऐश्वर्या राय लक्स साबुन का ऐड देती है ना, वो ब्रांड एम्बेसडर कहलाती है लक्स की। मैं मोदी केयर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, है ना? जी मैम। मोदी केयर के प्रोडक्ट से जब मैं बेबी कंसीव कर सकती हूँ तो नेचुरली बात है कि ये जो सप्लीमेंट है ना, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो ऐसे ही हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद शेयर करना है, खुद मार्केटिंग करनी है, खुद प्रमोशन करना है, स्पॉन्सर करना है। कल मेरी नंद आई थी, कानपुर में रहती है। मेरा पार्सल आया ही था, जब मैंने उसको ओपन किया तो बोली, मतलब उससे कैल्शियम की गोली ले गई हूँ, मैंने अपने लिए मंगाया था। पहले मतलब यहाँ थी तो 2-3 दिन उन्होंने यूज किया, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि आप हमें भी ज्वाइन करा दो, मैं मतलब अपनी शॉप चेंज करना चाहती हूँ, यहीं से सारा सामान लूंगी जहाँ से आप लेते हो। क्रीम ले गई, लिपस्टिक बहुत अच्छी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप भी ज्वाइन कर लो। मैंने तो अपनी शॉप चेंज कर दी है, मेरे यहाँ जो भी सामान आता है बस अपनी ही कंपनी से, यहीं से आता है मार्केट मोदी केयर से। मैंने अपनी शॉप चेंज कर दी। बिल्कुल, क्योंकि दक्षा ने बिल्कुल सही कहा कि वो फेक एम्बेसडर है और हम रियल एम्बेसडर हैं। क्योंकि लक्स साबुन कोई भी ऐश्वर्या राय यूज नहीं करती, अपने डॉगी को भी नहीं नहलाती होगी वो लक्स साबुन से, लेकिन वो फेक है, उसने पैसे के लिए प्रमोशन दिया है और हम यहाँ पे खुद यूज करते हैं। हमने अपनी ब्यूटी को इतना ज्यादा बढ़ाया है तो आज हम रियल हैं। रियल हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है इस सप्लीमेंट का। जी जी मेरे पास भी कल 2 पैकेट आए हैं ऑर्डर के, और जैसे ही मैंने खोला वैसे ही मेरे हस्बैंड बोलते क्रीम मंगाई है, मेरा डिओ मंगाया है, मेरा टूथपेस्ट मंगाया है। मैंने कहा हाँ सब कुछ मंगाया, क्योंकि हम लोगों को सप्लीमेंट खाने की इतनी बुरी हैबिट पड़ गई है ना, क्योंकि ये सप्लीमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। जी मैम। कोरोना से बचने के लिए सप्लीमेंट खाया और मुझे लड्डू हो गया, वो भी 12 साल के बाद। तो मैं इतनी बड़ी पागल हूं ना, मतलब मैं आप कह सकते हो मैं पैशनेट हूं अपने सप्लीमेंट को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर,
वो कहते हैं ना, जुनून जुनून भरा हुआ है कि बस काम करना है, मोदी का काम करना है बस, है ना। कहते नहीं है जुनून होना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों के अंदर जुनून है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बेटा, जुनून इतना है कि श्रीलंका जाना है, जी मैम जी, है ना। जी श्रीलंका मैम। जाना है और श्रीलंका के लिए मेरी टीम में बहुत सारे लोग क्वालिफाइड कर रहे हैं। वेल डन। इससे ही ऐसे ही आपको काम करते जाना है और अपना श्रीलंका जाने के लिए आपको अपना लेवल अप करना है। 7% पे भी होना कोई बात नहीं, फटाफट से डायरेक्टर क्वालिफाइड करो और जल्दी से श्रीलंका चलो। अभी हमारे पास अक्टूबर तक का समय है, 3 से 4 महीने अभी हैं। अब 3 मिनट में दुनिया बदल जाती है, एक भूकंप आ जाए फटाफट दुनिया बदल जाती है। तो हम 3 से 4 महीना मेहनत करेंगे और श्रीलंका जाना ही जाना है ना। जी मैम जी, प्रशांत बिल्कुल जाएंगे। महासागर, हाँ बिल्कुल, प्रशांत महासागर के किनारे बैठ के इतनी तेज हवाओं को महसूस करना है कि वो लम्हा हमारे जीवन में बहुत यादगार बनने वाला है। तो सभी लोग पागल हो जाओ, काम करने के लिए पागल हो जाओ कि श्रीलंका जाना है जी जी जी, है ना आंटी। तो जी चलिए मैम जी। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। जैसे कि आपने अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन तो किया, आपने प्रमोशन करना स्टार्ट भी कर दिया आरती, आप शादी में गए, आपने उनको बताया कि भाई क्योंकि ये बिजनेस शेयरिंग का है, शेयरिंग करनी है, जहां पे भी जानी है शेयरिंग करनी है। घर पे भी बैठे हो ना तो कॉल उठाओ, शेयरिंग करो। तो जब आपने अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन करा तो कंटिन्यू अपने अपलाइन के साथ टच में थे, या ज्वाइन करने के बाद आपके अपलाइन ने आपको छोड़ दिया, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी या कोई ट्रेनिंग नहीं दिया आपको? नहीं मैम, ऐसा नहीं हुआ। ज्वाइंट में मैं अपने अपलाइन के साथ ज्वाइंट में थी, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब अगर हम लोग मीटिंग लेते हैं उसमें मतलब कोई डाउट होता है तो क्लियर करते हैं। तो मैम मतलब अपने सीनियर को ना हर वक्त परेशानी करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आज तक मेरा जो भी डाउट होता है ना, मैं तुरंत अपने मैम को फोन लगाती हूँ। मैम ऐसी बात है, मेरे टीम पे है, मेरे पे है, मैं सारी बात क्लियर करती हूँ। मैम को मेरे फोन कभी नहीं करना पड़ता, मेरे अपलाइन को मैं ही मैम को फोन करती हूँ और वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालती हैं, बताती हैं। हाँ, क्योंकि एक अपलाइन आपका एज अ मदर, एज अ टीचर होता है। जब हमारे पास बुक पढ़ते हैं, एक तरीके से मानो गुरु है अपना। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं ना और हमें कोई लेसन में डाउट आता है तो हम उसको अपने अंदर ही सीमित नहीं रखते, हम वो डाउट अपने टीचर्स के पास लेके जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि बेटा यहाँ पे ये पूछा गया है, आपका डाउट क्लियर करना है। ऐसे ही आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को कोई शब्द पढ़ना नहीं आ रहा है, कोई डाउट आ गया कि मम्मी इसका मतलब क्या होता है, करत करत अभ्यास के, करत करत का मतलब क्या होता है, करत करत का मतलब लगातार बार बार करते रहते हो। तो वो बच्चे का जो डाउट हमारे से क्लियर होता है ना, उसी तरीके से जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपके पास जो भी डाउट आता है, आपका अपलाइन आपका मार्गदर्शक है, एक गाइड की भूमिका निभाता है और आपके सारे डाउट क्लियर करता है। जी मैम। मेरी अपलाइन मनीषा मैम इतनी अच्छी है, मैं किसी भी टाइम मैम को फोन करूँ, मैम मुझे ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, तुरंत मेरे प्रॉब्लम का सलूशन निकालती है। बहुत अच्छी है वो। और अगर बाई चांस अगर आपकी अपलाइन का कॉल आपने किया और वो कॉल अगर रिसीव नहीं कर पाई तो आप गुस्सा हो जाते हो, या आपको ये No, लगता है कि मैम बिजी होंगी तो कॉल बैक करेंगी या मुझे बताएंगी, मुझे बात करेंगी? मैं गुस्सा नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी मैम जो अपलाइन है उन्हें भी मतलब बहुत प्रेशर है, उन्हें भी मीटिंग लेनी है, मीटिंग देनी है, बिजी है। ऐसा नहीं है, जब वो फ्री होते हैं मुझे तुरंत कॉल करते हैं वो। बिल्कुल, वेरी गुड। तो यही चीज होती है कि जब आप अपने अपलाइन को कॉल करते हो और अगर उसका कॉल बिजी आता है, जैसे कि कई लोग मुझे कॉल करते हैं और अगर मेरा रिप्लाई टाइम से नहीं आया और मेरा कॉल अगर उस समय रिपीट नहीं किया तो उन सबको पता होता है कि निमी मैम बिजी हैं, कॉल बैक करेंगी और हमसे बात करेंगी, तो वो गुस्सा नहीं करती, है ना। तो यानी कि अपलाइन का टच में रहना और अपलाइन से सारे डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन जो हम लोग ये टीम बना रहे हैं ना, हम 125 करोड़ जनता में से आप लोगों को मोतियों को निकाल के लेकर आते हैं, तभी तो हमारी ये माला गिरोई जा रही है, जी जी जी, है ना। तो अपलाइन का होना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सुनना, उसको समझना और उसको डुप्लीकेट करना। क्योंकि आपका अपलाइन यहाँ पे जो आगे अचीवमेंट पे अचीवमेंट ले रहा है, पेशेंट रख रहा है, काम कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपके लिए समय निकाल रहा है, तो वो बिजी है, उसको फॉलो करो, उसको सीखो कि वो क्या कह रहा है ना। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि अपलाइन के साथ टच में रहना और अपने सारे डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा आरती, जैसे कि अभी आपने फास्टर 10 अचीव किया है, ठीक है, कई लोग डायरेक्टर अपना अचीव कर लेते हैं, तो जब आपने ये चीज क्वालिफाई किया तो आपने क्या एफर्ट लगाए, ऐसा क्या कर दिया आपने, ऐसा क्या सोचा आपने कि 10 दिन में आपने फास्टर 10 अचीव कर लिया, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, ये बताइए। जी मैम, पता है ये सब ना मेरे गुरु का लेना देना है, मेरे गुरु की कृपा से ये सब कुछ हुआ है, मेरी मनीषा मैम की ऊपर से। ये मतलब 10 दिन में मैंने मतलब फास्टर 10 अटेंड कर लिया है। तो इसमें मतलब करके और 10 दिन के अंदर मतलब बहुत मुश्किल है करना, सब लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि 10 दिन के अंदर मैंने मतलब इतनी पीढ़ी कंप्लीट कर ली है और मुझे बहुत अच्छा। इस मंथ में मैंने और उस मंथ में मैंने चलना शुरू किया था और इस मंथ मैंने दौड़ लगाई है। दौड़ लगाना है हमको इस चीज में, अगर गए हैं तो पीछे नहीं हटना है, दौड़ लगाते लगाते और आगे जाना है। ओके, यानी कि आपने जो आपकी अपलाइन ने आपको सिखाया, आपको बताया, आपने पहले उसको सीखा, पहले समझा कि ये काम आखिर करना कैसे है, मुझे क्या क्या चीज़ों को सीखना पड़ेगा और मुझे इस चीज़ में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपना एफर्ट, अपनी कंसिस्टेंसी, अपना समय, अपना पेशेंस, अपनी एकाग्रता को लगाना है और काम करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो जब मनीषा मैम ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई, वेल डन मनीषा, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, 390 पीवी के साथ आपने अपना फास्टर 10 किया, वेरी गुड आरती, बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरीके से काम करो और 1100 पीवी से मेरे डायरेक्टर बन जाओ। जी मैम, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मनीषा ने जो आपको सिखाया वो आपने डुप्लीकेट किया। सारी चीज़ें समझने के बाद जब आप मैदान में उतरे तो आप बिल्कुल परफेक्ट थे। अब आपको सब कुछ पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को क्या बताना है, कैसे समझाना है। एक आदमी मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, हम उनको पर्सनल मेंटोरशिप भी दे रहे हैं, हम उनको सब कुछ सिखा भी रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो नहीं सीख रहे हैं तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आप
उन लोगों के लिए मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो अगर आप मतलब इस चीज को करना, इस बिजनेस को करना चाहते हो, अगर आप मीटिंग ले रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर करना है तो उसको मीटिंग में आते हो, हर एक पॉइंट को समझो, हमें क्या बताया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कैसे हमें आगे लाइफ में करना है, कैसे इस बिजनेस में आगे जाना है, कैसे ग्रो करना है। तो अगर आप कोई बिजनेस को करना चाहते हो, मन से आ रहे हो, तो आप कर पाओगे। अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हो कि हम टाइम पास करना है, मैंने मीटिंग चालू कर दी और मैंने मोबाइल रख दिया, अपने काम में लगी हूँ, तो ऐसे लोग मैम नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मीटिंग में आते हो, लेते हो, इसको मन लगा के करो, तभी आप लाइफ में आगे कुछ कर पाओगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा कि कई लोग मेंबर जो मीटिंग में आते हैं ना, मोबाइल में मीटिंग ज्वाइन करके बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और खुद सो जाते हैं। जी जी करते हैं ना ऐसे कई लोग। करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कर रहे हैं ना, जो रोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है ना। जो जागेगा, जो लर्निंग करेगा वो कमाएगा, और जो टाइम वेस्ट करेगा, सो जाएगा, खा पी के, भैया नींद बड़ी तगड़ी आती है, सच्ची बात जी 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 आती, लेकिन हमें आप नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक हाउसवाइफ थे ना, तो हमारे पास कोई काम धंधा था नहीं, हम नहीं था खाते जी। पीते थे, सो जाते थे। लेकिन अब मेरा माइंड सेट है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ ना। पता है मतलब टेंशन होती है इस टाइम, हमें ये काम फिनिश करना है, मेरे मीटिंग का टाइम हो रहा है, मेरा जल्दी ये काम फिनिश करो, मेरे मीटिंग का टाइम हो रहा है, हमें मीटिंग भी लेनी है, टाइम से काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, नींद आती ही नहीं है, नींद आने का कोई बात ही नहीं है। बेटा वो जुनून हमारे दिमाग में और हमारी जहन में भर चुका है ना कि भाई हमें जुनून है, हमें काम करना है, क्योंकि मुझे संघर्ष करना है जिंदगी भर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। मुझे संघर्ष करना है कि मेरे बच्चों को कभी हाथ ना फैलाना पड़े बच्चों को पैसों के लिए। मुझे संघर्ष करना है कि जो आज मैं अपना बीज बोकर अपना पेड़ बड़ा कर रही हूँ ना, इसका फल मैं ही खाऊंगी आने वाले समय में। मुझे सुरेखा भार्गव मैम बनना है, बस मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ सुरेखा भार्गव मैम की तरह बनना चाहती हूँ। जैसे कि 2 करोड़ रुपए का चेक जब मेरे अकाउंट में आए ना, तो साला कोई मजाल नहीं कि बच्चा कौन सा छोड़ के जाएगा बुढ़ापे में, है ना। तो हमेशा अपने बच्चों के सर पे हाथ दे रखने वाला बनो, फैलाने वाला नहीं, है ना। इस बात का बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा। आज के आने वाले समय में जनरेशन क्या हो रही है कुछ नहीं पता, तो बुढ़ापे में ऐसे बच्चों के आगे हाथ वाला बनना चाहते हो तो काम मत करो, खाओ पियो सो मस्त जिंदगी जियो अभी से। और अगर ऐसे वाला बनना चाहते हो ना, तो आज संघर्ष करो, आज मेहनत करो, आने वाले 5 साल में आपका हाथ हमेशा बच्चों पे ऐसे ही रहेगा, आशीर्वाद की जैसे। जी मैम, सोना तो जिंदगी में रहता है, सोने से क्या मिलेगा, जो सो गया वो खो गया, सही बात है मैम। अभी लाइफ में है करना है कुछ तो मन लगा के कर लो। बिल्कुल। तो आज जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेगा, इस सेशन को देखने के बाद जिसके अंदर जुनून आ जाएगा कि हाँ मुझे काम करना है और मुझे महीने का 1-2 लाख रुपया कमाना है, तो वो डायमंड बनने से पहले थकेगा नहीं, जी मैम, है ना। जिस दिन हमारी तबीयत खराब होती है ना, तब भी हम कॉलों पे लगे होते हैं, हाँ बेटा बोलो, क्योंकि हमें मन ही नहीं है हमारा कि हमारी तबीयत खराब है। क्यों? अगर मैं ऑफिस जाती तो मैं नहीं जा सकती थी ना, अगर मैं नौकरी करती, पैसा करता। अगर मेरी तबीयत अगर 4 दिन भी खराब है, 5 दिन भी खराब है, तो मैं घर से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी इनकम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जी मैम, जी ये ताकत है। जब आप किसी की जॉब करते हो ना, तो वो मालिक आपके पैसे काटता है, यहाँ पे आप खुद मालिक है। जी मैम, आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो, हम आपको मालिक बनाना चाहते हैं कि आप मालिक बन के काम करो। तो सोच का फर्क आता है बेटा, है ना। जी अच्छा आरती, जैसे कि आपने जो भी काम करा वो ऑफलाइन किया, तो जब आप ऑफलाइन किसी के पास जाते हो या आप घर बैठे बैठे जब मोबाइल से कॉल पे बात करते हो, तो थोड़ा सा बताइए कि आपने प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो कैसे किया बेटा। मैम, ऑफलाइन में मैंने काम ऐसे किया, मतलब जैसे कि रिलेशन में कुछ लोग हो गए होते हैं अपना, और रिश्तेदार में कुछ हो गया, रिलेशन में आस-पास के लोग हो गए, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट मंगाया, यूज कर रही हूँ, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि हमें भी करना है, आप हमें ज्वाइन करा दो। ठीक है, वो ज्वाइन तो हो गए, 15 दिन की उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद मतलब उन लोगों को ऐसा होता है ना कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, प्रोजेक्ट महंगे हैं, इसमें जाते हैं, प्रोजेक्ट महंगे हैं। जब उनको डिटेल में हम लोग समझाते हैं ना, मीटिंग देते हैं, मीटिंग लेते हैं, वो लोग जब समझते हैं कि मतलब ये प्रोजेक्ट महंगे नहीं है, अगर हम लोग इसे महंगाई में जाएंगे तो इसकी क्वालिटी भी तो देखो कि इसकी क्वालिटी क्या है। जी मैम, जब तक आप यूज नहीं करोगे, क्वालिटी नहीं देखोगे, तो आपको प्रोजेक्ट हर चीज महंगा लगेगा। आपने मोदी किया था, लेकिन मेरी टीम इतनी अच्छी है मैम कि मतलब जैसे जैसे मैंने मैम को अपने मतलब देख के सीखा किया, मेरी जो नीचे टीम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रो कर रही है। मुझे देख के मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई अपनी टीम कंप्लीट करने में, बहुत स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया आरती। यानी कि लोग सिर्फ हमारा प्रोडक्ट देखकर महंगा बताते हैं कि मैम मैं तो सामान नहीं ले पाऊंगी, मैं तो सामान बहुत महंगा है आपका, लेकिन वो मार्केट के 10 रुपए के साबुन से हमारे साबुन का कंपेयर कैसे कर सकते हैं ना, प्राइस मैच करता है। अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है ना, तो हमारे टक्कर के प्रोडक्ट पे आ जाओ। जैसे हमारा व्हाइट पल सोप है 40 रुपीज का आता है, डव साबुन 55 रुपए का आता है ना, या 10 रुपए का भी आता है, लेकिन क्वालिटी तो देखो, ये कोई भी जम्स नहीं मारता, हमारा व्हाइट पल सोप सारे जम्स मार देता है। आपका लाइजॉल मार्केट में इस्तेमाल जो करते हो 98 रुपीज का आता है, हमारा स्टेरी क्लीन 110 रुपए का आता है। मैम 20 रुपए महंगा है ना, लेकिन ये नहीं पता 98 रुपीज का 1 लीटर और 110 रुपए का 10 लीटर, क्वालिटी कंपेयर करना आता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाते। उनको 37 रुपए की लाल मिर्च महंगी लगती है ना, और मार्केट से वो जो ओके मसाले होते हैं ना, वो 10 रुपए की लाल मिर्च लेकर आते हैं जिसमें बरूदा भरा पड़ा होता है। कोई स्वाद भी नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं है, वो लेके आएंगे मार्केट से, लेकिन जो क्वालिटी है उसमें मतलब पैसा जो बोल रहे हैं महंगा है, क्वालिटी देखो ना, पैसा क्यों देख रहे हो। बिल्कुल। अब देखो ना, हम मार्केट में अपने बच्चों के लिए पेन लेके आते हैं, रिनॉल्ड्स का 5 रुपए का पेन बहुत महंगा होता था उस समय पे, है ना, और आज 110 रुपए का पेन भी हमें सस्ता लगता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी। 5 रुपए का पेन जो महंगा होता था ना, 10 रुपए के पेन ने उसको सस्ता बना दिया। तो महंगा और सस्ते की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, है ना, महंगे और सस्ते की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने अपना चेहरा, हुडा और लैक्मी का प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकते हैं ना, उससे खराब कर लिया था।
मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि मैंने लैक्मी के प्रोडक्ट को और हुडा के प्रोडक्टों को यूज करते करते अपने चेहरे को खराब कर लिया था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की सिर्फ 240 रुपए की क्रीम यूज करते हुए, 300 रुपए का सीरम यूज करते हुए, 2 सप्लीमेंट खाते हुए ये चेहरा कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। तो मेरे लिए तो सस्ता और महंगा मेरी ब्यूटी या मेरे हेल्थ और मेरे शरीर से ज्यादा महंगा तो है नहीं। नहीं है मैम, सही बात है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है, उन्हें अगर वो बोलेगा 2000 की दवा है और वो गारंटी भी नहीं ले रहा, तो वहाँ पे दे देंगे। अगर अपनी सप्लीमेंट अपने मार्केट में इतनी अच्छी है, हाँ। यहाँ पे लगाने घबराते हैं। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि मैम आपके शरीर में ना आयरन की कमी हो गई, डॉक्टर से 500 रुपए की पर्ची लिखवाने के लिए जाएंगे कि 500 रुपए की पर्ची में ना वो सिर्फ दवाई लिखेगा और 500 रुपए ले लेगा, ये जाओ दवाई बाहर से ले लो। आयरन की कमी है तो आयरन की दवाइयां ले लोगे, वो 300-400 रुपए की और आई, 1000 रुपए का पता लग गया। लेकिन 300 रुपए का ये हमारा स्पेरुलिना आता है, इसमें 90 गोली होती है। 300 रुपए में आप 1000 रुपए की बचत कर लेते हो, ये आपको समझ में नहीं आता। डॉक्टर दे रहा है दवाई लिख के केमिकल, हम आपको प्योर आपको स्पेरुलिना दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं। तो ये समझ का फेयर होता है और कुछ नहीं है। बस मैम कहते नहीं है कि जो समझ गया ना वो आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वो पीछे है। बस समझने की देर है इसमें और कुछ नहीं। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। बिल्कुल। आपको अगर कभी डॉक्टर ये कहता है कि मैम आपको थायराइड है, आपको शुगर है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, आपको पीसीओडी हो रहा है, दुनिया भर के केमिकल के प्रोडक्ट लिख के दे देंगे और बोलेंगे जाओ ये दवाइयां खा लो। आप जब तक दवाई खाओगे ठीक रहोगे, दवाई छोड़ोगे वही प्रॉब्लम वापस आ जाएगी, ऊपर से शरीर का डैमेज और हो जाएगा। मैंने अपना थायराइड, क्योंकि मेरे को थायराइड है और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, सप्लीमेंट खाए, थायराइड का आ गया, पता ही नहीं चल रहा है ना। ये पता है कि हमने यूज किया, हमको पता है हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि हम यूज करते हैं। अब जो नहीं यूज करेंगे तुमको तो महंगा लगेगा ना, एक बार लेके देखें फिर तो महंगाई भूल जाएंगे। इतने अच्छे प्रोडक्ट है अपने हम मोदी केयर के। अब शुगर किसी को हो जाता है तो वो शुगर कंट्रोल करने का दवाइयां खाना शुरू कर देता है, उनके शरीर में धीरे धीरे इंसुलेशन बनना बंद हो जाता है, तो वो इंसुलेशन लेना शुरू कर देते हैं। जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, सारी ग्रीस खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ का सिर्फ करेला जामुन जूस पीजिए, 380 शुगर भी है ना, आपको नॉर्मल पे लेकर आ जाएगा सिर्फ 10 से 15 दिनों में। 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको महंगा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर की वो हजारों रुपए की दवाई जो आप जिंदगी भर खाते हो ना, वो आपको महंगी नहीं लगी। तो समझ का फेर है। समझ का फेर है जी मैम, बिल्कुल। तो जो समझ जाएगा वो यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। जिसको प्रोडक्ट महंगा और सस्ते के बीच का डिफरेंस पता है, जिसको क्वालिटी का मतलब पता है, वो इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से करता है और उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो क्वालिटी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जी मैम जी, है ना। यस मैम। तो आरती, इस बिजनेस को करने के लिए जब आपने हमारे पास आए और आपने काम करना शुरू करा, आपकी पहली सेल हो गई लिपस्टिक की, जो शादी में गए थे वो लिपस्टिक की आपको पहली सेल आ गई कि हाँ अगर मैं शेयरिंग करूंगी तो लोग देखते हैं, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी, मैंने बताया तो उनको समझ में आया कि ये यूज कर रही है ना, यानी कि विश्वास है प्रोडक्ट पे। तो आपका क्या माइंड सेट हुआ आरती वहां पे कि मुझे ये बिजनेस में अपना क्या माइंड सेट करना है, क्या मेरा गोल होगा, मैं कौन से मतलब हर चीज को फॉलो करूंगी, इसके बारे में बताओ आरती कि आपका माइंड सेट कैसे करा आपने अपना। कि मेरा माइंड ना तभी से बिल्कुल सेट हुआ था जब मैंने अपने लिपस्टिक को वहाँ पे लोगों ने देखा और उसकी तारीफ की। क्योंकि मैंने तो यूज किया, मुझे तो पता है, लेकिन लोगों का नहीं पता था। लेकिन लोगों ने जब देखा उसको, उन्होंने यूज किया तो उन्होंने तारीफ की, तो मेरा गोल बिल्कुल सेट हो गया माइंड कि मुझे इस बिजनेस में 100% अपना देना है। और ऐसा नहीं है, मतलब मेरा सामान आता है यहाँ पे, यार पड़ोस के है ना, मैंने वो साबुन की पूरी पाउच मंगाई थी, अपने पार्सल में आया था, एक भी नहीं बचा उसमें, घर से आके ले जाते हैं। ऐसा करो आप हमें भी मंगा दो, ऐसा करो आप ये। मैंने कहा एक तो रख दो मेरे पास, मेरे अगले मंथ के लिए नहीं है। बोले नहीं आप दूसरा ऑर्डर कर लेना। बहुत अच्छा लगता है मैम मुझे इस बिजनेस में आके, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो बेटा अगर आपके आस पड़ोस के लोग इस तरीके से आपका प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो आप एक मैजिक ऑर्डर बना के रखो अपने घर पे, प्रोडक्ट लो और उसमें डाल दो, प्रोडक्ट लो उसमें डाल दो, सजा दो अच्छे से और एक गुल्लक रख दो। इस मंथ से ना मैंने अपना गोल ये सेट किया कि अब इस मंथ से मैं ऐसे मतलब सामान मंगाऊंगी, क्योंकि पहले से लोग बोलते हैं हमें ये मंगा दो वो मंगा दो, मैं ये चाहिए, पूरा स्टॉक मंगा के रखूंगी, ले जाओ आपको जितना ले जाना है। बिल्कुल। जब आपके पास मैजिक ऑर्डर होगा ना, तो जो भी सामान लेने आता है, जो पैसा देगा उसको गुल्लक में डालो और प्रोडक्ट दे दो। अपनी डायरी में लिख लो कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने सेल करा, ठीक है। दूसरे महीने की पहली तारीख को गुल्लक को फोड़ो और उसी से ऑर्डर लगा दो, सामान आएगा, फिर एक गुल्लक रख दो। तो ऐसे करके हम मैजिक कॉर्नर बना के ना अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाते बेटा। मेरा ये ड्रेसिंग है ना, ये पूरे सप्लीमेंट और सारे प्रोडक्ट से भरा हुआ है। अभी भी देखो यहाँ मेरे साइड में 3 डब्बे रखे हुए हैं मोदी केयर के, जिसमें सामान भरा हुआ है। तो मेरे पास भी लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाभी टूथपेस्ट है, क्योंकि मैं उनको 70 रुपए में 160 रुपए वाले सेंसोडाइन टूथपेस्ट की क्वालिटी दे रही हूँ, है ना। तो मैंने उनको कंपैरिजन बताया कि सेंसोडाइन 160 का है, मेरा वही सेम टूथपेस्ट 70 रुपए का है। और मेरे बड़े बेटे के दांत में ना कीड़ा लगा हुआ था, मैं कैविटी वाला ये ब्लू वाला यूज करती हूँ टूथपेस्ट। मेरे घर में तीनों टूथपेस्ट आते हैं, तीनों ग्रीन ब्लू रेड ये सारे आते हैं। तो वो दांत कीड़े वाला दांत कहाँ गया पता ही नहीं चला। और अब छोटा सा लड्डू जो 2-2.5 साल का है वो भी ब्रश करता है, मम्मा मम्मा, चाहे वो खाता है लेकिन कम से कम कैविटी का हमारे बच्चों के दांतों में तो लग रहा है ना, प्रोटेक्शन तो मिला है। मार्केट का 10 रुपए का कहते हैं कि मैडम 10 रुपए का तो वो आ जाता है पेप्सोडेंट और टूथपेस्ट और ये कॉलगेट। क्वालिटी नहीं देखनी, 10 रुपए का देखना है कि हमारे 10 रुपए का घर में चल जाता है 1 महीना। मजा है कि 1 महीना चल जाए। मेरा 45 रुपए का टूथपेस्ट उनको महंगा लगता है। जब मैं क्वालिटी रख करके दिखाती हूँ ना, तब पता चलता है उनको, अरे ये हमारे दांतों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका तो कुछ भी नहीं हुआ, आपका तो टूथपेस्ट बड़ा अच्छा है। तो मैं सामने शो करके बताती हूँ कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी है, क्योंकि मैंने यूज करा है। तो मैं बोल रही हूँ, अब जो प्रोडक्ट नहीं लेते मोदी केयर का, है ना, और चाहते हैं कि हम बिजनेस कर लें, हम काम कर लें, भाई जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है अपने प्रोडक्ट का, सामने वाले को आप क्या बोलोगे
कि वो फलाना है, हमारी अपलाइन बोलती है, वो कैसे बताती है, वो वैसे बताती है। अरे बताने से नहीं होता, खुद एक्सपीरियंस करने से होता है। यस मैम, यस जी। तो यानी कि आरती प्रोडक्ट का यूज करना बहुत ज्यादा मैं जरूरी है बहुत इसमें। वीक थी पहले, बहुत ज़्यादा वीक थी। ये सब गाल ऐसे घुसे घुसे थे, छोटा-सा स्पेस था मेरा। जब से मैं अपने मोदी केयर के सप्लीमेंट लेने लगी हूँ ना, लोग पूछते हैं, "आप क्या खाते हो? अब बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, क्या खाते हो?" एकदम से कमाल हो रहा है। मैंने कहा, "अपने मोदी केयर का कमाल है।" बिल्कुल, यानी कि जो चीज हम खुद खाते हैं, जो चीज हम खुद यूज करते हैं, हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम मोदी जी मैम। कैरियन है ना? जी मैम। हम मोदी जी। कैरियन है और हम जिंदगी भी मोदी केयर की ही जी रहे हैं, जी, जी। है ना? तो बहुत बढ़िया। अच्छा आरती, एक चीज बताएं, जैसे कि आप जब लोगों से बात करते हो, लोग मना कर देते होंगे कई लोग आपको, जैसे कि आपने बोला मैम प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो कभी कभी जी मैम। डिमोटिवेशन तो आता है, तो आप अपने डिमोटिवेशन को कैसे दूर करते हो? मैम फोन आते से मतलब होता है ना ऐसा कि मतलब कुछ लोग एक सब जैसे नहीं होते हैं, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, तो उनको मतलब कि उनका जो डाउट मैं कॉल करती हूँ, उनसे सामने से बोलती हूँ कि मतलब पहले आप अपना डाउट रखो मेरे सामने, आप ये क्यों नहीं करना चाहते हो, आपका डाउट क्या है। अगर वो बताते हैं कि प्रोजेक्ट महंगे हैं तो उनको हम लोग जो है ना मतलब कि अच्छे से समझाते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर उनकी प्रॉब्लम है, कोशिश हम लोग पूरी करते हैं कि अच्छे से उनको डील करें और मीटिंग में लाए, बैठाएं, समझाएं। और अगर नहीं मेरे से होता है तो मैं अपने मैम से बात करवाती हूँ, अपनी अपलाइन से, वो बहुत डील करते बढ़िया, हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका अपलाइन आपकी टीम बनाने के लिए भी आपकी हेल्प करता है। अगर आप किसी मेंबर से बात कर रहे हो, आप नए हो, आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, इमीडिएटली उस व्यक्ति की बात अपने अपलाइन से करवाओ, क्योंकि आपका अपलाइन एक्सपीरियंस होल्डर है। आप जो समझा नहीं पा रहे हो वो आपको समझा देगा, जी मैम। है जी ना? जी। जी बिल्कुल। मैम। तो अभी आरती, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि आपने अपना फास्टर 10 कैसे किया, इस चीज को जरा क्लियर करवा दीजिए कि कैसे किया, कैसे आपने अपना माइंडसेट किया और किन कैसे कैसे आपने, आपको पता था कि फास्टर 10 में 240 पीवी का होना जरूरी होता है ना? जी मैम। वैसे अगर आप एक महीने के अंदर अंदर 240 पीवी करते हो तो आपका फास्टर 10 हो जाता है, लेकिन अगर आप 300 पीवी करते हो तो जुड़ते हुए क्रम में भी हो जाता है। फास्टर 10 करने पे 750 रुपए का प्रोडक्ट आपको कंपनी से फ्री आएगा, कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी ना? तो जी जी कैसे जी। करा फास्टर 10? एक मेंबर का क्वेश्चन आया है आपके लिए। जी, जी। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब जब से मैं इस बिज़नेस में जुड़ी हूँ, उसी टाइम से मैंने एक भी दिन अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैंने सारा टाइम अपने इस मीटिंग में दिया और पूरा गोल सेट कर लिया कि मुझे 1 मंथ के अंदर मुझे फर्स्ट टाइम करना है, इतने पीवी मुझे कंप्लीट करना ही करना है। मैंने जी जान लगा दिया। लोग कहते नहीं है कि मतलब कि अपना पूरा टाइम यहाँ दो, वहाँ दो, मीटिंग में देख लेंगे, लेकिन नहीं, मैंने अपना काम भी देखा और पूरा टाइम, पूरा मैन सेट करके मैंने अपने बिज़नेस में भी दिया। मेहनत किया मैंने, बहुत मेहनत किया, तब मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ आकर। बिल्कुल। पूरा टाइम जी, जी। तो यानी कि जो मेंबर ये ज्वाइन होने के बाद जब उनको मीटिंग में बुलाया जाता है और हम ये कहते हैं कि ज्वाइन होने के बाद आपकी कम से कम, जी, उनको बुलाना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है कि मीटिंग अटेंड करो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं 5 मिनट पहले ही मीटिंग अटेंड करके बैठ जाती थी क्योंकि मुझे इसमें कुछ आगे करके जाना था। 1 मंथ में मुझे इतनी पीवी कंप्लीट करनी थी। मैंने मेरी टीम भी थी मेरी, मतलब 1 मंथ में मैंने टीम भी कंप्लीट कर ली थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल, वेरी गुड। यानी कि आपको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं मेंबर्स, जितने भी नए मेंबर्स हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम आपको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के समय पे हम आपको ये बताते हैं कि आपको ज्वाइन करने के बाद अपनी आईडी एक्टिव करनी है ना? तो आपको अपनी आईडी एक्टिव करनी है। आईडी एक्टिव करने के बाद कम से कम आपकी 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। तो आरती ने वो जो 10 से 15 दिन की जो ट्रेनिंग ली है ना, डेडिकेशन के साथ ली है, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग चलती है, आप लोग घर में अपने घर में किचन में बैठे होते हो, खाना बना रहे होते हो, घर में कोई और अलग से एक्टिविटी कर रहे होते हो, लेकिन आप उसमें वैल्यू नहीं रखते, उस मीटिंग की वैल्यू जो 1 घंटे की मीटिंग होती है कि मैंने जो बिजनेस करा है, ज्वाइन करा है, मेरे जीवन में अब बदलाव आया है कि मैंने एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया है, वहां पर मुझे अपनी लर्निंग करनी है। अब आप ये बोलो कि जब मन करेगा तो कर लेंगे, रिकॉर्डेड सेशन है तो मैडम दे दो, नहीं नहीं। हाँ, और जहां पे आप लोगों ने अभी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करा, आपको 10 से 15 दिन की जो ट्रेनिंग लेनी है ना, ये सीरियस होकर लेनी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग से आप 10 से 15 दिन में परफेक्ट हो जाते हो। अगर आप बकायदा टाइम से मीटिंग को ज्वाइन करते हो, आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि अगर मेरी 3 बजे की, क्योंकि दीपिका की टीम में और मेरी टीम में हम लोगों ने वही सेशन, वही टाइम को सेलेक्ट किया हुआ है कि जब हम नए मेंबर को वहां मीटिंग में बैठाते हैं ना, तो उस टाइम को हम खाली नहीं छोड़ते। हम ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, नए मेंबर को हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बैठाते हैं। जब वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग खत्म होती है, हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है, उसके बाद हमारा फॉलोअप चलता है। तो समय की बचत सिखाते हैं, हम आपको टाइम मैनेज करना सिखाते हैं। और जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में बैठे हैं और जिन्होंने अभी हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है, सबसे पहले आपको अपनी आईडी एक्टिव करनी है। आईडी एक्टिव करने का मतलब क्या होता है? अपने घर के इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट लो, क्योंकि अगर आरती प्रोडक्ट यूज नहीं करती तो इसको विश्वास नहीं होता। मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती तो मैं आज ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनी होती। और ब्रांड एम्बेसडर इसलिए है क्योंकि आज दुनिया हमें हमारे नाम से जानती है कि हम मोदी केयर में काम करते हैं। अगर आप भी अपने नाम और अपने नाम की प्रतिष्ठा को विख्यात करना चाहते हो तो आज ही प्रोडक्ट मंगाइए, यूज कीजिए, अपने एमसीए नंबर पर बिलिंग कीजिए, क्योंकि आपका ये जो बिजनेस है ना, ये जुड़ते हुए क्रम में है। ठीक है, जुड़ते हुए क्रम में आप यहाँ पे आगे ऊपर की तरफ ही बढ़ते हो, नीचे कभी नहीं आते, डाउन कभी नहीं आते। और आपका अपलाइन आपको डाउन आने भी नहीं देता अगर आपके अंदर डेडिकेशन को देखता है। तो आरती के साथ मजा आ रहा है बात करते हुए, क्योंकि आरती बहुत पॉजिटिव लेडी है। बिल्कुल, अगर जिसकी आईडी एक्टिव हो गई है, वेरी गुड। जिसने ज्वाइन किया और अपना ऑर्डर डन कर दिया, वेरी गुड। ट्रेनिंग पे फोकस करो बेटा, क्योंकि ट्रेनिंग में आके सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, अपलाइन को कॉल करो, मुझसे बात करनी है, अपलाइन को बोलो निमी मैम से बात करनी है, मुझे बात करो, तो वो आपको मेरे पास लेकर आएगा, मुझसे बात करो। लेकिन हम अपलाइन का साथ आपको लेना पड़ेगा, है ना? तो मैं यहाँ पर सीनियर हूँ,
मेरी टीम छोटी मोटी नहीं है, मेरी टीम बहुत बड़ी हो रही है। तो बहुत बड़ी होने के साथ साथ मैं बिजी भी ज़्यादा रहती हूँ। लेकिन जब आपके पास मेरे अपलाइन का, मेरे लीडर का फ़ोन आता है तो मैं रिसीव करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो, अपना नाम बताओ, अपने अपलाइन का नाम बताओ, मैं सेव करूँगी। फिर उसके बाद जब आप कॉल करते हो ना बेटा, मेरे पास नंबर सेव आता है तो मैं उठाती हूँ। अदरवाइज सुबह 7:30 बजे जो कॉल आनी शुरू होती है ना, रात के 12-1 बजे तक कॉल आती है। तो मेरा भी वर्किंग टाइम है। आपको बेटे की आवाज़ आ रही होगी, लड्डू चिल्ला रहा है देखो। तो मैं भी अपने घर, अपने परिवार और अपनी टीम तीनों को हैंडल करती हूँ। तो 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मैं कोई अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाती हूँ। नंबर सेव है, आप कॉल करोगे मैं उठा लूँगी, क्योंकि आप मेरी टीम के बच्चे, ठीक है। तो मुझे मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, नाम बताओ, अपलाइन का नाम बताओ और मैं नंबर आपका सेव कर लूँगी बेटा। फिर आपको शिकायत नहीं रहेगी, नहीं मैं आपको कॉल करते उठाती नहीं बेटा। रीज़न है, अननोन नंबर मैं 7 बजे के बाद नहीं उठाती, सच में। मेरे पास भी 2 साल का बच्चा है, उसकी भी तबीयत रहती है, तो 7 बजे तक मैं उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ देती हूँ। मैं काम पे यहाँ बैठी हूँ ना, तो मैं 7 बजे तक यहाँ हूँ, काम कर रही हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली टाइम। आप भी, आपका सुबह 11 बजे से पहले आपका सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11 बजे से 2:30 बजे तक आपको कॉलिंग करनी है और लोगों को अपने मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है। 3 बजे से 4 बजे, 4:15 बजे तक आपकी खुद की पर्सनल ट्रेनिंग चलती है, पर्सनल ट्रेनिंग। आप उसको मीटिंग, अपनी ट्रेनिंग लीजिए। 4-4:15 बजे के बाद जिन लोगों को आपने 3 बजे की अपॉर्चुनिटी की मीटिंग में बैठाया था, उनको फॉलो करने का समय आ जाता है। 1 से 1.5 घंटे में आप फॉलो कर सकते हो, वो भी आराम से। उसके बाद शाम की मस्त बनाकर चाय पियो, अपना हेडेक दूर करो और खुश रहो, बिंदास। गाने लगाओ, गाने सुनो, क्योंकि संगीत सारी टेंशन दूर करता है। 7 बजे के बाद मेरे घर में ना संगीत चलता है, गाने चलते हैं। और बिल्कुल मस्त होकर काम करो, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं किसी की नौकरी नहीं कर रही कि मुझे टेंशन होगी कि शाम तक मुझे ना सारा काम कंप्लीट करके अपने बॉस को सबमिट करना है। ऐसा नहीं है ना, हम मालिक हैं अपने बिजनेस के, तो हम जब चाहेंगे तब काम करेंगे। लेकिन जो 4 से 5 घंटा आपके पास काम करने का होता है ना, उसमें सिर्फ बिजनेस करना है। इस बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना खाना बनाने की टेंशन आनी चाहिए, ना अपने नींद और आराम चाहिए, नहीं। आज इसमें समझौता कर लोगे ना बेटा, आने वाले 5 साल में कोई समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी मस्त चकाचक चलेगी, है ना। तो आज 5 साल मेहनत कर लो और 5 साल के बाद अपने जीवन में खुशी खुशी जियो, घूमो फिरो, खाओ पियो, क्योंकि घर में बैठे बैठे मोदी केयर से पैसा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे आपकी टीम काम करेगी। और अपनी टीम का सपोर्ट हमेशा रखो, बना के रखो। अच्छा, मेरा फर्स्ट डे था, पूनम जी वेरी गुड बेटा। अगर आप हमारे साथ अभी ज्वाइन करे हो, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि मुझे आपसे मिलने का और आपके मैसेज को पढ़ने का मौका मिला। तो पूनम अच्छे से काम करो बेटा, अच्छे से सीखो और अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करो, क्योंकि ये जीवन में ना हमारे पास एक सिंपल हाउसवाइफ का जो टैग लगा होता है ना, आपकी बीवी क्या करती है? हाउसवाइफ है। हस्बैंड भी टेढ़ा मुंह करके बोलते हैं हाउसवाइफ है। लेकिन जब वो आपसे कुछ समय के बाद आपके हस्बैंड से पूछा जाएगा ना, जब 1 लाख रुपए की इनकम घर से आ रही होगी, तो हस्बैंड की ये गाल ऊपर, मूछे ऊपर, और बोलेंगे मेरी वाइफ बिजनेस करती है घर बैठे बैठे। तब वो हाउसवाइफ का टैग जो है ना, हस्बैंड खुद ही हटा देते हैं। बिल्कुल कोमल, क्योंकि मैं समझाती बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो यानी कि जब आप वाकई में अपने अपलाइन से बात करते हो ना बेटा, तो अपलाइन को यहाँ पे एक्सपीरियंस है ना, कि यहाँ पे आपके अपलाइन को एक्सपीरियंस है कि वो काम करते हुए यहाँ पे सीख रहा है बेटा। यहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है कि हाँ आपने कुछ काम सीखा है, आप कोई काम करना चाहते हो, और हम आपको इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बेटा काम करो। आपका माइंड सेट भी करवाते हैं, क्योंकि बिना माइंड सेट, देखो जब एक रेस का घोड़ा रेस के मैदान पे जब उतारते हैं ना, तो उसके इस आंख की तरफ और इस आंख की तरफ एक शेड लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? कि ना तो वो इधर देखे, ना इस घोड़े की तरफ देखे, ना इस घोड़े की तरफ देखे, ना इधर की एक्टिविटी पे नजर डाले, ना इधर की एक्टिविटी पे नजर डाले। उसकी एकाग्रता सीधा उसके गोल पे होनी चाहिए कि उसको फिनिशिंग लाइन पे जाना है, ठीक है, कि उसको अपने सामने का मंजिल नजर आनी चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। हाँ, अगर हमारे पास बैलेंस नहीं है, 1800 की शॉपिंग कैसे करें? मैडम एक बार बताओ, हाउसवाइफ हो, कौन हो? हाउसवाइफ हो, एक मम्मी हो, एक घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक वुमेन हो, और हर औरत जुगाड़ू बहुत होती भाई। इंडिया 90% जुगाड़ पे वर्क करता है। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। तो बेटा जब आपके पास पैसे नहीं होते ना बेटा, तो हर औरत सेविंग करती है, कुछ ना कुछ उसके पास सेविंग होती ही है ना। तो वो सेविंग आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। हमारी टीम में मेरी दीपिका वर्मा है ना, जो आपकी सीनियर अपलाइन है, जब वो मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन हुई थी ना, तब वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी मेरे साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसके पापा उसको 1000 रुपए पॉकेट मनी देते थे, 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए। आप कह रहे हो हाउसवाइफ के पास नहीं होते, स्टूडेंट के पास कितने पैसे होते हैं बताओ? जब मेरे एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को इस बिजनेस में यूज कर सकता है, तो क्या आप 1000 रुपए का अपने घर का सामान नहीं ला सकते? देखो पति को कैसे समझाना है आपको पता है भाई, आपका पति है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, सीधा है, वो आपको पता है ना। अपने पति को समझाओ। और आपने बोला कि हर लेडी के पास पैसे नहीं होते, बेटा ऐसे नहीं होता कि किसी के पास पैसे नहीं होते, सबके पास ऐसे पैसे होते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आते ही हैं। हस्बैंड अपनी पत्नी को खर्च पानी देता ही है, और अगर आपके हस्बैंड आपको खर्च पानी नहीं दे रहे हैं ना, तो अपने हस्बैंड के साथ बैठो और उनको अपने बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके हस्बैंड है, आपको पता है कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे। मैं नहीं समझा सकती,
सारी पत्नी को अपने पतियों की एक एक चीज पता होती है कि कैसे वो मान सकते हैं। अगर गुस्सा करके मानते तो गुस्सा करो, रूठ के आप मनाते हो तो रूठ जाओ, रूठ के मनाओ। समझदारी से आपके हस्बैंड और आपके अंदर बॉन्डिंग अच्छी है ना। अगर आपके हस्बैंड और आपके अंदर बॉन्डिंग अच्छी है तो बॉन्डिंग क्रिएट करो, समझदारी से बात करो, या तो मनीषा के जैसे मस्का लगाओ, है ना। तो हस्बैंड को समझाना आपके काम है, पापा को समझाना आपका काम है। क्यों? क्योंकि बाप अपनी बेटी की बैकबोन होती है, याद रखना। बाप अपनी बेटी की बैकबोन होती है, यानी कि पापा जो है अपनी बेटी का सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हो ना, और अगर आप अपने पापा को अपने मन की बात बताते हो, पापा सुनते हैं तो उनको बताओ। मैं अपने पापा को हमेशा, जैसे आज फादर डे है तो मुझे मेरे पापा की याद आ गई। जहाँ होंगे, अब तो जन्म भी ले लिया होगा मेरे पापा ने, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे मैं अपने पापा को एक चीज बोलती थी ना, पापा ऐसा है कॉलेज जाना है, 100 रुपये चाहिए। उस टाइम पे 100 रुपये बहुत कीमत रखते थे 90 में, 100 रुपये कीमत बहुत होती थी भाई। तो मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे समझे सबसे ज्यादा पैसे 100 रुपये मुझे देते थे, मेरी सिस्टर को हमेशा 20 रुपये देते थे। तो पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो अपने पापा के साथ अपनी बॉन्डिंग बताओ बेटा, अपना फ्यूचर बताओ। और इस बिजनेस को ना इन्वेस्टमेंट मत बताया करो अपने पापा को, अपनी एजुकेशन से कनेक्ट होके, स्टडी से, ई टेक यानी कि एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके बताओ अपने पापा को कि पापा जो मुझे यहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है ना, ये मेरे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ पापा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे पापा। क्या आप मुझे 500 रुपये भी दोगे मेरे सपोर्ट करने में, मेरे काम को सीखने में, मेरे काम को आगे ग्रो करने में? मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर एक स्टूडेंट 500 रुपए के प्रोडक्ट से भी काम करना शुरू करता है ना बेटा, कर सकता है। लेकिन एक सिंपल हाउसवाइफ अपने घर के घी, तेल, मसाले, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, लिपस्टिक, बिंदी या सिंदूर, इससे काम करती है ना, तो बेटा 1000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करो। अगर लॉयल्टी में नहीं आना चाहते हो मत आओ, लेकिन कोशिश करो कि मुझे लॉयल्टी में फ्री का प्रोडक्ट चाहिए, 2-3 हज़ार रुपए का मुझे फ्री का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। पूनम, अगर आपका मोदी का ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा बेटा तो अपने अपलाइन को बोलो वो डाउनलोड कराने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। मोबाइल को खाली करो, फालतू के ऐप डिलीट करो, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हो ना अमेजोन होना चाहिए, ना फ्लिपकार्ट होना चाहिए, ना कोई ऐसी मोजी या शेयर चैट होनी चाहिए जिसमें आपका टाइम जो है वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, ठीक है। तो काम करो, ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकती। अगर नेगेटिव हो ये काम आपके लिए नहीं है, बाहर निकल जाओ। सच में नेगेटिव पर्सन अपनी नेगेटिविटी के साथ इस बिजनेस को नहीं कर सकता, लेकिन एक नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव माइंड जब अपना कन्वर्ट कर लेता है, अपना गोल सेट कर लेता है और पॉजिटिव वे में आ जाता है ना, तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। ये काम फिर आपका है, ठीक है। तो नेगेटिव पुराने कपड़े गंदे कपड़ों की तरह बाहर उतार के फेंक दो और साफ सुथरे पॉजिटिव एनर्जी वाले कपड़े धारण करो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। कल मेरी दक्षा ने इतना अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन लिया था जिसमें उसने सारा कुछ विजुअलाइज करना बताया, कैसे काम करना है, कैसे भगवान को अपने लिए आकर्षित करना है, क्या पॉजिटिव एनर्जी है। कल सेशन देखकर भी नहीं आया समझ में? पूनम, करना चाहते हो बेटा सोचो मत, करना है तो करना है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अभी आरती हमारे साथ हैं। दक्षा, आप होस्ट बन गए हो बेटा, तो आरती का माइक और उसका कैमरा ऑफ हो गया। तो ये काम अगर आप चाहते हो कि मुझे करना है तो इधर उधर की कुछ मत सोचो, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आरती है, नेटवर्क इशू होने के कारण आरती यहाँ से लेफ्ट हो गई थी। आरती, अपना हैंड रेस कर लो बेटा। तो काम करना है तो आगे बढ़ो, कुछ मत सोचो। थैंक यू दक्षा। तो हम आरती को लास्ट क्वेश्चन के लिए इनवाइट कर लेते हैं। आरती आ जाओ बेटा, आपको मैंने होस्ट बना दिया, ठीक है। आरती, आप हमारे साथ हो? यस मैम। ठीक है आरती, एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया। जैसे कि आपने अपना गोल बता दिया, अपना माइंडसेट बता दिया कि भाई मुझे बिजनेस करना है ना, और मुझे आगे बढ़ना है। मेरा पूरा गोल सेट है कि हाँ मुझे यहाँ से अचीवमेंट लेनी है, तो मैं लगातार काम करूंगी। अच्छा, एक चीज लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जितने भी मेंबर हमारे पास अभी यहाँ बैठे हुए है ना, उनके लिए कोई आप पॉजिटिव एक मैसेज देना चाहोगे आरती? यस मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो कि जैसे मैं इस बिजनेस में आई हूँ अपना माइंड सेट करके, अगर मतलब कि आपको सोचना नहीं है, अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना, तो जैसे मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट सिर्फ मैं मतलब जैसे मैं इस बिजनेस में आई दूसरे दिन मैंने मतलब 2 दिन मैंने मीटिंग ली, तीसरे दिन मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली। अगर कहते नहीं है मैम कि अगर सोच में पड़े ना तो हम लोग सोचते ही रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है हमको तो सोचना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। और मैंने सेम ऐसा ही किया। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं इस बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ, आप लोग भी अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लो जैसे मैंने किया है। यही कहना चाहूंगी मैं। जी मैम, बहुत बढ़िया। देखो काम करना है आरती, तो अगर आप काम करना चाहते हो तो इधर की उधर की दीन की दुनिया की क्यों सोच रहे हो? ये दुनिया आपके घर में आपके बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने नहीं आएगी, है ना। बच्चों को अगर कुछ चाहिए, चीज चाहिए ना, वो अपनी माँ से मांगेगा, बाहर जाके पड़ोसियों से नहीं मांगेगा, है ना। तो जो काम करना है आप ये सोचो, मेरे पास 2 बच्चे हैं ना, तो मुझे दोनों बच्चों के लिए जीना है और मुझे दोनों बच्चों के ही सारे सपने पूरे करने, फ्यूचर इनका सिक्योर करना है। क्या मेरा फ्यूचर मेरा देवर पूरा कर देगा? नहीं करेगा ना। क्या मेरे बच्चों की ख्वाहिशें मेरे चाचा, मामा, नाना, ताऊ, ताई सब पूरा कर देंगे? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैडम मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं काम कैसे करूं, हर औरत के पास पैसे नहीं होते, तो बेटा अगर आपके पास आज पैसे नहीं है ना, तो लगा लेना 5 साल के बाद क्या पैसे आ जाएंगे? हमें मना करते हैं 1 महीने के बाद आपके घर में धनवर्षा होने वाली है,
कहीं से नहीं होगी। कहीं से नहीं होगी ना। लेकिन आज अपना स्टेप जो आप उठाओगे कि मुझे काम करना है, तो वो 1000 रुपए की परचेजिंग आप आराम से कर पाओगे। यस मैम। सोच, पॉजिटिव सोच। इसलिए बोला, अगर नेगेटिव आप सोच रहे हो तो नेगेटिव गंदे कपड़ों की तरह उतार के बाहर फेंक दो, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ। यस मैम। है ना, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ कि मुझे काम करना है, मेरे बच्चे। और जब भी डिमोटिवेट होते हो ना, मैं कहती हूँ अपने बच्चों की शक्ल देख लो। हाय, 5 साल के बाद भी मेरे बच्चों का क्या यही फ्यूचर होगा? वहीं पे ऐसा डंका लगेगा ना आपको, ऐसा चपेट लगेगा कि आज मैं अगर काम करने से पीछे हट रही हूँ ना, तो कल को मेरे बच्चे ही मुझे गलत बोलेंगे कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। यस मैम। देखो, मेरा इस बिजनेस में आने का बस एक ही था कि मैं ससुराल के घर में रहती थी, आज भी मैं ससुराल के घर में ही रह रही हूँ। मुझे बिजनेस में आना था कि बस मेरे को मेरा घर चाहिए। 2 साल में मैंने अपना घर बना लिया। कई लोग, आप अभी ये देख लो, 18, 20, 25 साल हो जाते हैं लोगों का खुद का अपना घर नहीं होता, किराए के घर पे रहते हैं ना। तो मेरा आने का मतलब यही था कि मुझे घर लेना है, और मुझे मोदी केयर से घर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैंने पॉजिटिव हमेशा बोला कि मुझे घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, और घर आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करा। जैसे दक्षिण बताती है ना कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो चीज आपके पास है। जब मेरे पास मेरा बेटा नहीं था ना, दूसरा बेटा नहीं था, तो मैं उसको विजुअलाइज करती थी, हाय वो घर में खेल रहा है। मैं वैष्णो देवी की जब नवरात्रों में पूजा करती हूँ, मैं चौकी लगाती हूँ, तो मैं उसको गोद में लेके बैठी हूँ और वो मैं मेरे साथ पूजा कर रहा है। आज वो सपना मैं जी रही हूँ, क्योंकि जब नवरात्र आता है मेरी गोद में बैठ के लड्डू पूजा कर रहा होता है, मैं काम कर रही हूँ, है ना। तो कम से कम यहाँ पे वो खेल रहा होता है। बेटा 2 साल में कम से कम 8 से 9 लाख रुपया आ चुका है मेरे घर में। कैलकुलेशन बताऊंगी मैं आपको कैसे करनी है। 8 से 9 लाख रुपया 2 साल में कमा चुकी हूँ मैं। ऊपर से घर भी अलग है जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, और गाड़ी भी अलग है। 8 से 9 लाख रुपया सिर्फ इनकम से आ गया है, और जो कार फंड, ट्रैवल फंड और जो घर का पैसा आता है ना बेटा, वो अलग है। तो आपने क्वेश्चन पूछा ना 2 साल में आपके पास कितना पैसा आ गया, तो बेटा कैलकुलेशन बता दी मैंने आपको। और जो मेरा बेटा हुआ है ना, वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत ही नहीं अदा कर सकता, ना सोच सकता है, क्योंकि वो मुझे चाहिए था। और मुझे नहीं पता था ये लाखों रुपया खर्च करने के बाद ना गायनिक से शरीर का डैमेज हो गया, और ये 300 रुपए के सप्लीमेंट ने असर कर दिया, जो लड्डू हो गया। तो मैं जीता जागता प्रूफ हूँ, है ना। तो बस आज का सेशन आरती बहुत ही शानदार रहा बेटा, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, माइंड सेट कैसे करना है, अपने अपलाइन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मीटिंग की क्या वैल्यू होनी चाहिए। आपका गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सीधा अपने गोल की तरफ देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा टारगेट को हिट करो। और सबका टारगेट होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे बच्चों के सपने और मेरे बच्चों का फ्यूचर सिर्फ मैं सिक्योर कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता, है ना। और अगर मेरे बच्चों को भूख लगी है ना बेटा, अगर आपके बच्चों को भूख लगी है तो आप रोटी बना के खिलाओगे, मैं नहीं आऊंगी दिल्ली से रोटी बना के बच्चों को खिलाने के लिए। तो मेरे बच्चे हैं ना, तो आटा भी मुझे गूंदना है, सेकनी भी मुझे है, और रोटी खिलानी भी मुझे है ना। तो ये बिजनेस आपका है, आपके बच्चों का है, आपके घर का है, आपकी फैमिली का है। जब मुझे भूख लगेगी, मेरे बच्चों को भूख लगेगी, तो रोटी मैं खिलाऊंगी ना लड्डू को। कोई और आएगा, पड़ोसी आएगा रोटी खिलाने? नहीं आएगा ना। तो किसी, जब कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, तो आपको उनकी बातों से वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो नेगेटिव कर रहे हैं, छोड़ दो सबकी, सुनो सबकी, करो अपने मन की, सीधा। यही तो एक खासियत है, सुनो सबकी, करो अपने मन का करेंगे तभी आगे जाएंगे, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे। बहुत लोग होते हैं ना भड़काने वाले, कान भरने वाले होते हैं कि ये मतलब आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे ले आओ। देखो दुनिया में रिश्तेदार, आपका नॉन पर्सन, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका चाचा, मामा, ताया, नाना, जो भी है, सब पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले हैं बेटा, सब पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे, है ना। और आपका अपलाइन सिर्फ हाथ पकड़ता है और आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। रिश्तेदार पैर ही खींचेंगे, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हो और वो अपलाइन आपको आगे लेके जाता है, आपको कामयाब बनाने में मेहनत करता है, तो अपने अपलाइन का साथ कभी मत छोड़ो, है ना। तो आज अपने गुरु होते हैं ना स्कूल में, अपने टीचर, वैसे यहाँ पे अपनी अपलाइन अपनी गुरु है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर हाथ छोड़ दिया तो पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं सब लोग आपको नेगेटिव करते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। नेगेटिव आपके घर में भरी पड़ी है, रिश्तेदारों में है, वो नेगेटिव जो बोल रहे हैं ना उनको छोड़ दो, और जो पॉजिटिव एनर्जी में आपसे बात कर रहा है, पॉजिटिव वे में आपको लेके जा रहा है, आगे ग्रो करने की मदद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसको फॉलो करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपलाइन का हाथ तब तक नहीं छोड़ो जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। और मैं तो कहती हूँ कामयाब होने के बाद भी मत छोड़ो। आज तक दीपिका वर्मा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ये मेरी पहली एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ ज्वाइन हुई थी, और दूसरी मेरी टीम की मेंबर है राखी। इन दोनों बच्चों ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और आज तक इनकी मेरी बॉन्डिंग अलग से बनी हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं प्रोफेशनली किसी के साथ अटैच नहीं होती, मैं हार्डली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होती हूँ लोगों से। तभी तो आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हो। और आज जिसने क्वेश्चन करा ना कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, तो बेटा कल से आपके पास पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव सोच है ना। बोलो कि मुझे काम करना है, मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे काम करना है, मुझे प्रोडक्ट लेना है, मैं काम करूंगी, मुझे काम करना है, मुझे सफल होना है, जुगाड़ आपके पास खुद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आरती, बहुत शानदार सेशन रहा आज का, और वाकई में आपसे बात करके, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, और आपने अपना भी समय यहाँ पे निकाला, बहुत अच्छा लगा आरती आपसे बात करके। और बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत शानदार रहा। आई होप कि आपको आज के सेशन से बहुत सारी मोटिवेशन मिला होगा, और काम करने के लिए आपको अपना मन बनाना है, अपना माइंड सेट करना है कि मुझे काम करना है। अगर अपने हस्बैंड से प्यार करते हो ना, तो काम करो, उसका सपोर्ट बनो, उसको मदद करो कि तुम अकेले नहीं हो घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए, मैं भी हूँ, मैं भी करूंगी तुम्हारे साथ। बच्चे तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं, मैंने पैदा करे, तुमने दिए हैं, तो इन दोनों बच्चों का फ्यूचर हम दोनों मिलकर संवारेंगे।
और अपने हस्बैंड को प्यार करो, है ना, उनको इम्पोर्टेंस फील करवाओ। थैंक यू मनीषा। और उनको इम्पोर्टेंस फील करवाओ कि हाँ आप मेरे जीवन में बहुत बड़ी रोल अदा करते हो, मैं ये इस बिजनेस में आई हूँ ना आपके सपोर्ट के लिए आई हूँ, तो आप मेरे साथ हो। भाई हस्बैंड सर का ताज होता है भाई, ध्यान रखो, सर का ताज है, और ये है तो जिंदगी सब खूबसूरत है। तो हस्बैंड का सपोर्ट बनो, ठीक है, और ना चाह के भी काम करो, क्योंकि ये जीवन में आपको अपने अपने हस्बैंड की बॉन्डिंग और क्लोज लेकर आएगा। क्योंकि अभी वो जॉब करते हैं, आप घर में अपने बच्चों को संभाल रहे हो, समय नहीं है। ये बिजनेस आपके घर में जब अकाउंट में पैसा लाएगा ना, 1.5-2 लाख अकाउंट में बैठे बैठे, तो हस्बैंड के साथ घूमने फिरने चलना, इंजॉय करो लाइफ। तो आज मेहनत कर लो, कल इंजॉय करना, लेकिन आज अगर सो जाओगी तो जिंदगी भर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना आरती? जी मैम, बिल्कुल। चलिए, तो आज का सेशन, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, हमारा 3 बजे का सेशन हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का रहेगा। आज संडे है और संडे वाकई में हैप्पी फादर्स डे बन गया, तो सभी लोग अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से काम सीखो और आगे बढ़ो, है ना। तो चलिए लास्ट में आपको अपने लड्डू से मिलाते हैं। लड्डू हो गए हमारे बड़े और लड्डू हो गए हमारे शैतान, जो कंटिन्यू चिल्लाते रहते हैं। गप्पू जी आए जी हमारे लड्डू। और एक ने मैसेज किया था कि मुझे लड्डू के जैसे बेटा चाहिए। बेटा बिल्कुल मिलेगा बच्चे, जरूर मिलेगा, बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करो। नमस्ते बोलो सबको। नमस्ते, आप कैसे हो? अच्छा यहाँ पहले सबको बोलो नमस्ते। नहीं देखो, हाँ हुई। अच्छा सबको भूत बना के डरा दो। गप्पू बड़े हो गए ना, लड्डू बड़े हो गए, 2 साल के हो गए, ये 2.5 साल के हो गए, जी मैम, है ना। मुझे ना लग जाए। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के कारण ये लड्डू हमारे जीवन में आया। और जैसे क्वेश्चन लिखा था ना कि लड्डू के जैसे बच्चा चाहिए, मुझे भी बेबी चाहिए, बेटा आपको बिल्कुल मिलेगा। पॉजिटिव रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, आपके पास बेबी है, सप्लीमेंट खाओ, ठीक है, सप्लीमेंट मत छोड़ना। चाहे रिजल्ट आया जल्दी या नहीं आया, समय लगता है, मुझे 1.5 साल लगा था रिजल्ट आने में, और 1.5 साल में ये मोदी का सप्लीमेंट, मोदी का प्रोडक्ट। सबको गोली मार दो, मार दो सबको गोली, दो सबको गोली मारो। चलिए ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल। दशा आप होस्ट हो बेटा शायद, अच्छा आरती आप होस्ट हो बेटा, मीटिंग को एंड कर दो। हम मिलेंगे कल अपने शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। चलो चलो खत्म, एंड हो गया, चलो चलो।